नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो टॉपिक मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। राजस्थान में 1857 की क्रांति के वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने राजस्थान में जितनी भी जो मुख्य छावनियां हैं या मुख्य स्थल हैं जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी, उन सारों का एक्सप्लेनेशन मैंने जो है वो उसके 2 वीडियो अपलोड किए हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? कारण बहुत से थे, जैसे कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था जो कार्नवालिस ने लागू की थी, भू राजस्व व्यवस्था। उसके बाद सहायक संधि प्रणाली, वेलीजली की सहायक संधि प्रणाली, जिसको बाद में आश्रित पार्थक्य नीति में बदल दिया था हेस्टिंग्स ने। उसके बाद डलहौजी की राज्यों के विलय की नीति आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, उसका भी विरोध काफ़ी हुआ था। झांसी की रानी, अवध, सतारा, नागपुर, ये रियासतें उससे शिकार हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो उसका भी विरोध हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी। उसके बाद जो मुख्य कारण था, तत्कालिक कारण था, जो बिल्कुल लेटेस्ट रीजन था, वो था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस, जिन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, वो कारतूस जो थे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण थे। तो पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका डी, चर्बी लगे कारतूस, डी। नेक्स्ट, पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी। तो राजपूताना स्टेट एजेंसी आपको मैंने बताया था 4 राजपूताना स्टेट एजेंसियां थी। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, मान लो इस तरह से राजस्थान को अपने दिखा दें, रफ सा एक मैप दिखाते हैं, तो इस तरह से इधर तो दिखाया हुआ था राजपूताना स्टेट एजेंसी, नीचे थी दक्षिणी राजपूताना या मेवाड़ स्टेट एजेंसी, इधर थी पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी थी, और ये पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी थी। ऊपर राजपूताना स्टेट एजेंसी थी, ओनली राजपूताना स्टेट एजेंसी, नीचे दक्षिणी राजपूताना आ गई। तो पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी का एजेंट यहाँ बताया था कोटा, इसका जो मुख्यालय था वो कोटा था, इसकी एजेंसी का मुख्यालय कोटा था, और कोटा में था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन, तो पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी का जो एजेंट था वो मेजर बर्टन था, मेजर बर्टन। नेक्स्ट, डूंगला नामक स्थान पर बंदी बनाए गए अंग्रेजों को छुड़ाने में मुख्य भूमिका किस एजेंट की रही? तो डूंगला बांसवाड़ा में पड़ता है, और बांसवाड़ा होगा दक्षिण में, तो दक्षिण में जो एजेंट था वो था मेजर शावर्स। मेजर शावर्स ने डूंगला नामक स्थान पर जो अंग्रेज बंदी बनाए हुए थे उनको छुड़ाया था, मेजर शावर्स ने। नसीराबाद छावनी लूटकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे क्रांतिकारियों का पीछा करने वाले अंग्रेज थे वाल्टर व हीथकोट। ये वीडियो में बताया हुआ पूरा आपको, यदि फिर मैं कहूँगा यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख लें। वाल्टर व हीथकोट, और साथ लिया था इन्होंने मेवाड़ की सेना का, वाल्टर व हीथकोट ने पीछा किया था मेवाड़ की सेना का साथ लेते हुए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी 2 सैनिक छावनी 1857 की क्रांति यानी 1857 के विद्रोह से अछूती रही थी? तो ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था। पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में, दूसरा हुआ था नीमच में। नीमच के साथ ही जब दिल्ली की ओर क्रांतिकारी जा रहे थे तो आलम खां के नेतृत्व में देवली छावनी भी लूट ली गई थी। फिर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है एरिनपुरा में। तो 4 छावनियों में विद्रोह हो गया था। 2 छावनियां जो है, 6 छावनियां थी टोटल राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर टोटल 6 छावनियां थी, 6 में से 4 में विद्रोह होता है, ब्यावर और खैरवाड़ा में विद्रोह नहीं होता। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में नीमच छावनी में मारा गया अंग्रेज अधिकारी था। नीमच छावनी के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, नीमच छावनी में बता दूं आपको, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन हुआ था। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया था वो था सार्जेंट यहाँ मारा गया था। एबोट को बंदी बनाया था डूंगला नामक स्थान पर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग तो गवर्नर जनरल था। एजेंट टू गवर्नर जनरल था पैट्रिक्स लॉरेंस। गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या अभी बताया था आपको 6। राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 संख्या थी राजस्थान में सैनिक छावनियों की। अगला क्वेश्चन, यदि इन्होंने यानी राजाओं ने, इन्होंने का मतलब यहाँ राजाओं ने
तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती इस तूफान में बह जाती, मतलब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। वो कहते, उन्होंने कहा कि ये विद्रोह इतना भयानक था, इतना विध्वंसक था और इतना जबरदस्त था कि यदि राजा हमारा साथ नहीं देते तो निश्चित रूप से हमें भारत छोड़ना पड़ता। तो यदि राजाओं ने तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता, मतलब इस लहर का, अगर इस लहर को राजाओं ने नहीं रोका होता तो हमारी कश्ती निश्चित रूप से इस तूफान में बह जाती। तो ये बात कही थी लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे का संबंध जो है वो एरिनपुरा सैनिक छावनी से, एरिनपुरा लूटने के बाद जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर पलायन कर रहे थे तब उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और इस नारे के साथ ही वो आउआ पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन, मेजर बर्टन के साथ किस अंग्रेज की हत्या की गई थी? तो मेजर बर्टन के साथ उसका चिकित्सक मारा गया था, सैडलर काटम। गोरे व कालों के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। गोरे व कालों का युद्ध, चेलावास का युद्ध, गोरे व कालों का युद्ध कहलाता है। 18 सितंबर 1857 को हुआ था ये, 18 सितंबर 1857। और इसको गोरे कालों का युद्ध क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस युद्ध में मैकमोसन और पैट्रिक्स लॉरेंस, जो स्वयं एजीजी थे, मैकमोसन यहाँ का एजेंट था, पैट्रिक्स लॉरेंस, ये आए थे दोनों और साथ में लड़ रहे थे। क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में लड़ाई हो रही थी। अब इधर सेना थी अंग्रेजों की, अगुवाई कर रहे थे अंग्रेज मतलब गोरे, और इधर थे क्रांतिकारी मतलब काले। तो इस युद्ध को गोरे व कालों का युद्ध बोला जाता है। चेलावास के युद्ध को 18 सितंबर 1857, चेलावास पाली में पड़ता स्थान है, तो वहाँ ये युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो तख्त सिंह ने अपने सेनापति सैनिक अनार सिंह को भेजा था बिथोड़ा के युद्ध में। अनार सिंह या अनार सिंह, तख्त सिंह के सेनापति थे अनार सिंह, उसको भेजा गया था 1857 की क्रांति में। प्रसिद्ध स्थल बिथोड़ा पाली जिले में पड़ता है। बिथोड़ा और चेलावास दोनों ही पाली जिले के अंदर है। प्रसिद्ध स्थल बिथोड़ा किस जिले में? तो प्रसिद्ध स्थल बिथोड़ा पाली जिले के अंदर है। नेक्स्ट, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय है। तो विद्रोह के कारण कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट कारण लिखे थे सैयद अहमद खां ने। 1857 की क्रांति के जो कारण बताए गए थे, कारणों पर प्रकाश डाला गया था, वो सैयद अहमद खां के द्वारा डाला गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, जिसको 1857 की क्रांति के बाद वायसराय बना दिया गया था, वायसराय। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था, क्योंकि भारत में उसका काफ़ी विरोध हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और वायसराय, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके एक नया पद गठित किया गया था वायसराय का। और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। पद समाप्त कर दिया था गवर्नर जनरल का, वायसराय का नया पद सृजित किया था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। नेक्स्ट, राजपुताना में 1857 के विद्रोह का आगाज कहाँ से हुआ था? तो राजपुताना बोले तो राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना। तो राजपुताना में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी लूटी गई थी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। और वैसे क्रांति के लिए निर्धारित दिन क्या था? क्रांति का जो निर्धारित दिन था वो वास्तव में 31 मई निर्धारित था, लेकिन क्रांति जो है अपने निर्धारित समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। ये इसकी असफलता का एक बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट, नीमच छावनी में विद्रोह भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम चुनौती दी? तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने इनको शपथ दिलाई थी भारतीयों को, क्योंकि मेरठ छावनी लूट ली गई थी, नसीराबाद छावनी लूट ली गई थी। तो जो नीमच छावनी में भारतीय ड्यूटी पर तैनात थे, उस समय जो रेशो रहता था वो 2:1 का रहता था। मतलब अगर 2 भारतीय और 1 अंग्रेज सैनिक होता था छावनी पर, मतलब 66% लगभग भारतीय होते थे, 3:1 होता था, 3:1, मतलब 75% भारतीय होते थे और 25% अंग्रेज होते थे किसी भी छावनी में।
3:1 का रेशो होता था। 75% भारतीय होते थे और 25% अंग्रेज होते थे, जिसे क्रांति के बाद 2:1 किया गया था। क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद ये अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया गया था। पहले 1 अंग्रेज और 3 भारतीय होते थे, फिर 1 अंग्रेज और 2 भारतीय कर दिया, मतलब भारतीयों की संख्या घटाई गई। तो जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ, मेरठ में विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों ने शपथ दिलाई भारतीय सैनिकों को कि आप शपथ लें कि आप अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेंगे। आपको जो कर्तव्य सौंपा गया है उसके प्रति आप वफादार रहेंगे। तो उस शपथ को सबसे पहले चुनौती किसने दी थी, मतलब अंग्रेजों का विरोध वहाँ सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न ये है। नीमच छावनी में विद्रोह भड़कने से पहले पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ, तो भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाई गई थी कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की। किस क्रांतिकारी ने उस शपथ को सर्वप्रथम चुनौती दी थी, मतलब किस क्रांतिकारी ने नीमच छावनी में अंग्रेजों का विरोध किया था? प्रश्न ये है, लेकिन भाषा थोड़ी सी घुमाई हुई है, तो थोड़ा सा प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो नीमच छावनी में हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग थे। तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग में से ऑप्शन मोहम्मद अली बेग है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडिफाई की हुई है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किस शासक की स्थिति अपनी ही रियासत में बंदी के समान हो गई थी? किस शासक की स्थिति अपनी ही रियासत में बंदी के समान हो गई थी? तो कोटा के शासक राम सिंह की स्थिति, जिसको क्रांतिकारियों ने कैद कर दिया था किले के अंदर। तो ये पढ़ा है हमने कि क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राम सिंह को किले में ही कैद कर दिया था। तो कोटा के शासक राम सिंह की जो स्थिति थी वो बंदी के समान हो गई थी उस समय, 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति में कोटा के विद्रोह के नेता, तो कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन में आपको ओनली मेहराब खां लिखा हुआ है। तो मेहराब खां कोटा में विद्रोह के नेतृत्व करता थे। आलम खां देवली में विद्रोह के नेतृत्व करता थे। बख्तावर सिंह नसीराबाद में विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और मोहम्मद अली बेग, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है, नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था मोहम्मद अली बेग उसके नेतृत्व करता थे। तो ये थे साथियों 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे होंगे। यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।